हेलो फ्रेंड्स, आज विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज फिफ्थ पर हम लोग बात करेंगे। और विलियम वर्ड्सवर्थ की एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं, यानी कि किन स्कूल्स में इन्होंने इनकी एजुकेशन हुई, किस कॉलेजेस में एजुकेशन हुई, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इनकी मैरिज पर है कि शादी कब और किससे किया, हालांकि इसको कई बार बता भी चुका हूँ। देख लेते हैं हम लोग हैं। Wordsworth's education had been carried on partly at Cockermouth and partly at Penrith। यानी कि इनकी जो एजुकेशन है दो प्लेसेस में हुई है। कुछ कॉकरमाउथ में जहाँ इनका बर्थ हुआ था, बर्थ प्लेस कॉकरमाउथ है, एक टाउन था। और दूसरी जगह है पेनरिथ, जहाँ की इनकी मदर कोक्सर रहने वाली थी। तो कुल मिलाकर के दो जगह इनकी एलिमेंट्री एजुकेशन की, यानी प्रारंभिक एजुकेशन की इन दो प्लेसेस में हुई है, कॉकरमाउथ और पेनरिथ में। एट कॉकरमाउथ द मिस्टर इलबैंक्स वाज हिज टीचर। यानी कि जब कॉकरमाउथ में जब पढ़ते थे तो ये मिस्टर एलबैंक्स कोई हैं, ये इनके टीचर टीचर हुआ करते थे। हालांकि इसको आपको नहीं याद करना आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया डिटेल में जानकारी के लिए। वन एट पेनरिथ, जब ये पेनरिथ में पढ़ते थे, ही लिव्ड विद द कोक्सन्स। यानी कि कोक्सन मीन एन कोक्सन की मदर के जो फैमिली के लोग थे, जब वहां रहे पेनरिथ में। एंड was taught in डेम्स स्कूल by मिसेज एन बिरकेट्स। वहां पर एक डेम्स स्कूल था और उसकी टीचर थी मिसेज एन बिरकेट्स। तो इन्हीं के स्कूल में इनकी एजुकेशन हुई थी। कहां पर? पेनरिथ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये थोड़ा मैंने ऊपर से ऐड ज्यादा कर दिया, पहले मैं इतना ही बनाना चाह रहा था, फिर भी वहां से कुछ चीजें मिल रही थी। अब एक एक करके बाद में बात कर लेते हैं, पुनः बात कर लेते हैं। एन बिरकेट्स इन्फेंट स्कूल एट पेनरिथ, जो जिसकी जिक्र मैंने यहाँ किया है, यही लगभग इसको दो बुक्स में अलग अलग टाइप से लिखा गया है। इनकी बायोग्राफी जो पढ़ी उसमें ये लिखा है, लेकिन है वही स्कूल इनका। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं मिसेज एन ब्रिकेट्स का स्कूल था। यानी कि बच्चों का स्कूल रहा होगा। इन्फेंट्स भी शिशु होता, बच्चे होते हैं। यानी एन ब्रिकेट्स इन्फेंट स्कूल एट पेनरिथ, यानी मतलब है यहाँ पर एन ब्रिकेट्स एक इनकी टीचर थी। इन्हीं का स्कूल था इन्फेंट स्कूल, निश्चित रूप से बच्चों का स्कूल हुआ रहा होगा। वहां पर इनकी एजुकेशन हुई थी। एन ब्रिकेट्स इन्फेंट स्कूल एट पेनरिथ, वेस्ट मोरलैंड में। याद रखिएगा, याद रखिए, एन ब्रिकेट्स इन्फेंट स्कूल एट पेनरिथ में इनकी एजुकेशन हुई। और विद मैरी हचिंसन हिज फ्यूचर वाइफ। और जिस टाइम पर एन ब्रिकेट्स इन्फेंट स्कूल एट पेनरिथ, यहाँ जब ये पढ़ रहे थे, उस समय मैरी हचिंसन भी इनके साथ की कजिन थी, वो भी इनके साथ वहां पढ़े। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैरी हचिंसन भी इनके साथ पढ़ी थी एन ब्रिकेट्स इन्फेंट स्कूल पेनरिथ में। याद रखिएगा, बाद में इन्हीं से इनकी शादी होती है। नेक्स्ट है स्कूल है ऑक्सीड ग्रामर स्कूल। इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीड ग्रामर स्कूल में इन्होंने पढ़ा 1779 टू 1787 तक। ये हॉक्सीड ग्रामर स्कूल में इन्होंने पढ़ा है। और ये जो स्कूल था हॉक्सीड ग्रामर स्कूल इन द ब्यूटीफुल लेक रीजन, यानी कि वो ऐसे एरिया में था, बहुत ही सुंदर सुंदर वहां पर झील हुआ करती थी, आज भी होंगी। तो ऐसा कुछ था, यानी निश्चित रूप से जिस टाइप के वो नेचर पोइट्स थे, ऐसा परिवेश भी उनको मिला। तो ये ब्यूटीफुल लेक रीजन में ये स्कूल जो था इनका ऑक्सीड ग्रामर स्कूल, जहां पर ये पढ़े थे, वहां पर सिचुएट था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है अब इनकी आप ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन कहा हूँ। सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, ही वेंट टू कैम्ब्रिज एंड ज्वाइंड दिस कॉलेज इन 1787, बट ही डिसलाइक द एकेडमिक कोर्स। यानी कि सेंट जॉन्स कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन के यहाँ पर आगे की स्टडी यहाँ किया इन्होंने, सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में। याद रखिए, कॉलेज का नाम याद रखिए, आया है, कई बार आ चुका है। सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यहाँ कब गए? ही वेंट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज गए, and joined this college. This college is St. John's College, Cambridge, and joined this college in 1787। यानी सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने 1787 को ज्वाइन किया। याद रखिएगा, बट ही डिसलाइक द एकेडमिक कोर्स, लेकिन इनको एकेडमिक कोर्स नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद था। यानी कि ये पढ़ना लिखना कम ही पसंद करते थे, तो इसको यानी कि बहुत कम एकेडमिक कोर्स उनको अच्छा नहीं लगता था। ग्रेजुएटेड इन 1791, इंपॉर्टेंट है, यानी 1791 को ये ग्रेजुएट हो गए। ठीक है, याद रखिएगा 1791, ये जो डेट दी गई है
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट सभी बच्चों के पास होती है। उसमें इसका मेंशन किया गया कि 1791 में इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद ये यूरोप में घूमने चले गए, लंदन गए, कई जगह। तो ग्रेजुएशन कब किया उन्होंने? 1791 में किया। इसका मेंशन, इस डेट का मेंशन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट में किया गया। अगर आ जाए तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ही ज़्यादातर रेफरेंस के रूप में डेट्स वगैरह लेते हैं, उन्हीं को इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो निश्चित रूप से उस बुक्स को हम एक तरह के एक सपोर्ट के रूप में या उसको दे सकते हैं आयोग के लिए कि ये टाइप के क्वेश्चन इसमें दिया है, इसको गलत नहीं मान सकते। तो निश्चित रूप से ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड हिज कजिन मैरी हचिंसन। देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1802 में 1802 में वर्ड्सवर्थ ने अपनी कजन मैरी हचिंसन से शादी कर लिया। यही मैरी हचिंसन जो इनके साथ पेनरिथ में एन ब्रिकेट स्कूल, ऊपर देखिए पॉइंट नंबर, यही मैरी हचिंसन है जो पेनरिथ यानी कि एन ब्रिकेट स्कूल, एन ब्रिकेट्स इन्फेंट स्कूल पेनरिथ में इनके साथ पढ़ी थी। तो मैरी हचिंसन से बाद में 1802 में इन्होंने शादी कर लिया है। इसके विषय में एक पोएम लिखी हुई है, फैंटम ऑफ डिलाइट, पोएम लिखी उन्होंने मैरी हचिंसन पर। तो मैं अलग से वीडियो जारी करूंगा। तो मुझे लगता एक कुछ क्वेश्चंस थे, दरअसल टीजीटी के लिए हम कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। इतना अगर पढ़ लिया जाए तो टीजीटी में तो टॉप कर जाएंगे, वही टॉप लोग करते हैं, किसी छोड़ते नहीं। क्योंकि सभी क्वेश्चन के जो भी चाहे स्कूल्स के नेम हो या कोई बैकग्राउंड हो, सब कहीं कहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि एक मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। एक बार नेट का मैं पेपर दे रहा था, वहां पर इनका जिक्र आया कि प्रिल्यूड में किस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज का जिक्र किया गया है। वो कई सारे ऑप्शन थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मुझे लगता है ये सभी आपको क्वेश्चंस आ गए होंगे। ये सिंपल सा है, लेकिन आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो भूल भी जाएंगे। इस चीज को आप देख लें, और मैं चाहता हूँ इसको आप नोट कर लें, क्योंकि जैसा वीडियो आप देख रहे होंगे तो स्क्रीन सामने रहेगी, इसको नोट कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स बने हुए हैं, इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। गलती को रेफरेंस के रूप में बुक्स को आपको दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये आपकी विलियम वर्ड्स पर बनने वाली ये 5th सीरीज है। नेक्स्ट सीरीज को मैं फिर अपलोड करूंगा। कोशिश करें कि एग्जाम के पहले तक कम से कम टीजीटी के सभी सिलेबस को मैं अपलोड कर दूं आप सभी के लिए, क्योंकि टीजीटी के जिस नोट्स से मैं पढ़ाता रहा, मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन की बात करते, सभी क्वेश्चन फंसते रहे हमारे नोट्स से। उसी नोट्स को मैं थोड़ा और ऐड करके और बेहतर बना करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और आज केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको ना मिलते, केवल आप इसको पढ़ते रहिए और रिविजन करते रहिए, तो आप कर पाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।